भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट आता है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या क्या उन्होंने पोस्ट किया है, वो तमाम जानकारी हम लेकर आए हैं। मेरे साथी नावेद पूरी जानकारी देंगे आपको। क्या क्या हुआ, क्या लिखा गया भाई साहब? सबसे पहले तो मैं बता दूं 10:23 जो भारतीय समय के हिसाब से 10:23 पर ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट की। और जब से वो ट्विटर से हटे हैं या हटाया गया है, तब से वो ट्रुथ सोशल पर ही अपनी ज़्यादातर वक्तव्य देते हैं। उनको बाद में वो ट्विटर पर शेयर करते हैं, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है। एक काफ़ी लंबी पोस्ट थी ये, और इसको इस वक्त हम देखें तो 5.99 के रीट्वीट्स हो चुके हैं, लगभग 25,000 लाइक्स हैं इसमें। उन्होंने सबसे पहले तो इसी बात की जानकारी दी कि मैं उसी को पढ़कर आपको बताता हूँ। मैंने अभी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर लंबी और बेहद प्रोडक्टिव यानी बेहद उपयोगी बातचीत की। हमने यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, जो अरब रीजन है, और फिलिस्तीन, इस तरह का जो एरिया है इस तरफ का, मिडिल ईस्ट, एनर्जी यानी ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉलर की ताकत, यहाँ पे मतलब यूएस डॉलर की वो बात कर रहे हैं, डॉलर की ताकत और अन्य कई विषयों पर चर्चा की। तो शुरुआत में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने एक एक चीज़ को और ज़्यादा खोलकर बताया। आगे उन्होंने लिखा कि हमने अपने अपने देशों के महान इतिहास पर भी बात की है, और इस बात को याद किया कि हमने दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़ते हुए कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हमने ये भी याद किया कि रूस ने इस युद्ध में करोड़ों लोगों को खोया था, और हमने यानी अमेरिका ने भी अपने कई नागरिकों को खो दिया। हमने अपने अपने देशों की ताकत पर बात की, और इस बारे में भी बात की कि कभी भविष्य में अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो एक दो धड़े माने जाते हैं, जो वर्ल्ड लेवल की जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो इन्हीं दो की बात होती है, तो उन दोनों के साथ में आने की भी उन्होंने यहाँ पर बात कर दी है कि अगर हम साथ में आते तो दोनों को ही कितना फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि हमें रूस और यूक्रेन युद्ध में हो रही लाखों मौतों को रोकना होगा। तो प्राइमरीली यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने यहाँ तक कि मेरे बहुत दमदार चुनावी नारे कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया। कॉमन सेंस एक उनके मोटोज में से एक था जब वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा हम दोनों इस पर पूरी तरह यकीन रखते हैं, जो उन्होंने बातचीत की। हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब से काम किया है, और उस पर हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीबी से काम करने पर सहमति बनाई है, ये उन्होंने आगे कहा। और एक दूसरे के देशों में आने जाने यानी दौरा करने पर भी सहमत हुए हैं। यानी हो सकता है आने वाले वक्त में हमें ये खबरें भी जानने को मिले जब डोनाल्ड ट्रंप रशिया विजिट कर रहे हो, या रशिया से पुतिन जो है यहाँ पर आ रहे हो, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विजिट के लिए आ रहे हों। और आगे ये कहते हैं कि हम दोनों अपनी अपनी टीमों को तुरंत शांति वार्ता शुरू करने के लिए कहेंगे, जो ये रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात चल रही है। इसके तहत सबसे पहले हम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे और उन्हें इस बातचीत की जानकारी देंगे, जो मतलब पुतिन और ट्रंप के बीच हुई है, जो मैं बिल्कुल अभी करने जा रहा हूं। तो मतलब वो पोस्ट करने के दौरान ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ज़ेलेंस्की को, इसके बाद अभी पुतिन से बात हुई और अब मैं इसके बारे में ज़ेलेंस्की को बताने वाला हूं। और उन्होंने आगे कहा कि मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स और एम्बेसडर व स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को इन वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए कहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वार्ता सफल होंगी। तो उन्होंने मतलब उनके जो तमाम अधिकारी हैं जो इसको अंजाम देंगे, उनका नाम भी यहाँ पर बताया है कि ये लोग इस चीज़ को करने वाले हैं। और आगे वो कहते हैं कि लाखों लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है, एक ऐसा युद्ध जो कभी होता ही नहीं अगर मैं राष्ट्रपति होता। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे दिया है, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई, आप जानते हैं कि जो बाइडन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अब डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में लौट गए हैं, तो वो यहाँ पर इस चीज़ का भी दावा कर रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो इसे ख़त्म करना ही होगा, अब और जाने नहीं जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा, ये उनकी जो पूरी इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट थी उसका आखिरी पैरा है, उसमें उन्होंने कहा कि इस बातचीत के लिए वक्त और अपने एफर्ट्स देने के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर मार्क फोगल को रिहा करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
जो एक बहुत बढ़िया शख्स हैं जिनसे मैंने व्हाइट हाउस में खुद मुलाकात की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोशिशें जल्द ही एक सफल नतीजे तक पहुंचेंगी। तो ये उन्होंने कहा और राष्ट्रपति पुतिन का उन्होंने धन्यवाद भी कर दिया। यहाँ पर एक शख्स का नाम आ रहा है मार्क फोगल। तो इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क फोगल जो है वो एक पूर्व डिप्लोमेट है, मतलब पूर्व राजनयिक कामकाज संभालते थे वो अमेरिका की तरफ से। वो रशिया में रहते थे और इस वक्त जब उन्हें इम्प्रिजन किया गया था, जब उन्हें कैद किया गया था रशिया में, तो वो एक टीचर के रूप में काम करते थे। तो जानकारी के मुताबिक वो इस वक्त जेल में रहते हुए भी, वहाँ पर कारावास में सज़ा काटते हुए भी इंग्लिश पढ़ाने का कामकाज करते थे, जो उनके साथी हैं वहाँ के इनमेट्स जो थे जेल में उनके साथ जो रहते थे। और इन्हें लेकर काफ़ी वक्त से उनकी फैमिली जो है, जिन शख्स का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है मार्क फोगल, तो उनकी फैमिली अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन से भी पहले भी कह चुकी है कि इन्हें रिहा करवाइए। जो एक होता है ना, अगर आपस में दो देश हैं जो उनके बीच में नहीं बनती है, तो उनके पास एक दूसरे के देश के प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, तो उनके बीच में कभी कभी डील होते रहती है, हमारा कैदी आप रिहा कर दो, हमारे पास वापस भेज दो, और दूसरा देश भी ऐसे ही करता है। तो इसी तरह से 2 बार डील हुई थी, 2022 में, 2024 में। तो उनकी फैमिली ने कहा था कि इन्हें भी बुलवाइए, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन जो था, सरकार उनकी जब थी, तो उन्होंने मार्क फोगल जो है उनको नहीं बुलवाया था। इसके चलते उनकी फैमिली लगातार इस चीज़ की गुहार कर रही थी कि उन्हें भी बुलाया जाए, और फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम को अंजाम दिया है और रशिया से मार्क फोगल को वापस लाया गया है। और इसे लेकर, इसी वजह से उन्होंने फिर व्हाइट हाउस में जैसे ही वो आए, तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी उनसे मुलाकात की। तो कुल मिलाकर इससे ये समझ में आ रहा है कि रशिया और अमेरिका के बीच में संबंध जो है थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, सॉफ्ट करने की, बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक के कह दिया है कि हो सकता है कि हम आगे मिलकर साथ काम करें और हमें फ़ायदा भी खूब होगा। तो पॉसिबल है कि इससे भी आगे की लेवल की खबरें, हमें और ज़्यादा अच्छे संबंध होने की खबरें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद। तो इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से क्या बातचीत की है वो हमने आपके बीच रखा, और भी जो अपडेट आएंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।